को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। माँ जी अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मेरे भाई और पंखे अभी ना लाए, अभी तो वो भी बचे रहती हैं। जब जरूरत होगी तुम मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और आने का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। कितनी कुर्बानी करके आप इतनी दूर आते हैं। मैं एक प्रार्थना करूंगा और जरूर मेरी देवियां, मेरे भाई स्वीकार करेंगे। गर्मी का मौसम है ना, जो भी माताएं बस के द्वारा आ रही हैं, जब पर विचार कर रही है, बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न है। प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं ज्यादा ज्यादा प्रकाश डालता हुआ आपको समझा सकूं। पहले हमने अर्जुन को बहुत अच्छे प्रश्न पर लिया था, विचार किया, भगवान का जवाब लिया। जो तल्लीन हो चुके और अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, उनकी रहनी सहनी क्या होती है, विचार हुआ। अब हम पीछे मुड़ते हैं कर्म योग के अंदर। एक अर्जुन ने बड़ा अच्छा कहा, जिनमें श्रद्धा तो है लेकिन श्रद्धा के अनुसार इतना जुटाव नहीं, इतनी तत्परता नहीं, इतना अपने आप को लगाना नहीं, उनका क्या बनेगा। यानी भगवान के प्रति श्रद्धा तो है, उनका बनेगा क्या। आओ इसके बारे में समझे। भगवान ऐसी श्रद्धा नहीं मानते मेरे सज्जनों। अब पौना घंटा एकाग्र रहना, वो श्रद्धा नहीं जो हमें जुटने के लिए मजबूर न कर दे। श्रद्धा का अर्थ होता है अटूट विश्वास, और अटूट विश्वास होता है इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना चारा नहीं। वैसे मैं समझाता हूं, आपको अटूट विश्वास है पढ़ाई पर, आजकल पढ़ाई के बिना चारा नहीं, अच्छा घर वर नहीं मिलेगा। कितनी मेहनत आप मारो, देखो सिर्फ विश्वास ही नहीं है, आप जुटती भी तो है। मेरे बच्चे कितनी मेहनत मारते हैं, कितने ही लगती हैं। अब तो यूनिवर्सिटियों ने आपको कितने सहूलतें दे दी, खासकर हमारी हरियाणा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने क्या कमाल कर दिया। लो एक ही साल में बीए कर जाओ, चल 15 पेपर दे दो, छुट्टे। लो घर बैठे बिठाया बी.एड हो जाओ, 6,000 उनको जमा करवाओ और उनका कोर्स कंप्लीट कर लो। कितनी छूट देते जा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके मनों में है कि इसके बिना चारे ही। तो फिर आप कितनी जुटती हैं। 15 पेपर एक ही बार दे देने कितना मुश्किल। जो 3 सालों में 5-5 पेपर देने थे, वो एक साल में 15। लेकिन मन में ये बैठी हुई है, काफी लड़के ने इम्तिहान दिया तो आशीर्वाद ले गई, तो मैं सुन के हैरान हो गया। 15 पेपर दे लोगे? क्यों नहीं, हमने तैयार कर लिया, हम बीए हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह बी.एड कितनी मेरी बेटियां घर बैठे बिठाए अपनी मलाई खाते हुए घर में अपने आगे निकलती चली जा रही हैं। ये इसको करती हैं, इसके बिना चारा नहीं। नौकरी के लिए कितने मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को धक्के खाने पड़ते हैं, पता है इसके बिना चारा नहीं। इसी तरह हमारे मनों में ये बैठ जाए, भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा नहीं। ओ नेक जीवो,
जितना दर्जा आपने पढ़ाई को दिया है, जितनी महत्ता आपने कमाई को दी है, उससे कई ज्यादा महत्ता दे दो भगवान जी के ज्ञान को। सिर्फ बुद्धि में ना हो श्रद्धा, गलत। जो श्रद्धा में जुटाए नहीं, लगाए नहीं, खून पसीना एक ना कराए, उसे श्रद्धा कहना ही पाप है। अपने मन को समझाइए, आप सारे चुने हुए जीव आए गए जो अपना कल्याण चाहते हैं, सारे नेक जीव है चुने हुए। ऐसे अर्जुन तो प्रश्न है, लेकिन आप अपने अंदर देखना, श्रद्धा के अनुसार जुट गए ना कि भगवान के ज्ञान के बिना गुजारा ही नहीं। क्यों? अगर भगवान का ज्ञान बुद्धि, मन और तन में अपनाया न जाएगा, भगवान का ज्ञान बुद्धि में इरादा बनता है। अच्छा, भगवान का ज्ञान मन में विचार बनते हैं, उच्च विचार यानी हाई थिंकिंग, और भगवान का ज्ञान शरीर में कर्म बनते हैं। अच्छा, कितना अंतर है। वही ज्ञान बुद्धि में कहलाता है निर्णय, डिसीजन। वही ज्ञान मन में विचार बन जाती है। वही ज्ञान अपने तन में कर्म दिखा देता, डिसीजन, थॉट्स, एक्टिविटीज। यही तीन ही उपकरण या इक्विपमेंट्स हम सब लेके आए। अपने पर दया करो, अपने पर दया करो मेरी देवियों, और इस जन्म में इतनी श्रद्धा कर लो कि भगवान के ज्ञान के बिना गुजारा है ही नहीं। मैं कभी भी अपने आप का कल्याण न कर सकूंगा, जीवन के 4 दिन आराम से नहीं काटूंगा, इस आवागमन के चक्कर से बिल्कुल नहीं छूट सकता जब तक कि मैं भगवान के ज्ञान को अमृत जामा न पहना दूं। बस फिर आप जुट गए हो, लग गए हो, इसको श्रद्धा कहते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया है, श्रद्धा तो गए लेकिन जुटाओ नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं अर्जुन से भी और नारायण जी से भी। ये प्रश्न अपने आप में गलत है। देखो कितना नालायक हूं, अर्जुन के प्रश्न को गलत कह रहा हूं। श्रद्धा हो और जुटाओ ना, तो वो श्रद्धा कैसी हुई? उसे श्रद्धा नहीं कहना चाहिए, उसे विश्वास कहना चाहिए था। विश्वास होता है लेकिन पूरा जुटाव नहीं होता। जब वो शक्ल श्रद्धा के लिए लेती है फिर तो बात ही बन गई। फिर तो जीव अपनाए बिना रह नहीं सकता। मुझे आशा है मेरे अर्जुन जी मुझे क्षमा करेंगे। श्रद्धा जीव को मजबूर कर देती। श्रद्धा का अंग्रेजी में बोलते हैं अनशेकेबल फेथ। इट इज फेथ नो डाउट, बट नाउ इट बिकम्स टू दैट पोजीशन दैट वन कैन नॉट डू विदाउट डूइंग इट इन प्रैक्टिकल लाइफ, विदाउट गिविंग इट शेप इन प्रैक्टिकल लाइफ। रह ही नहीं सकता उसके बिना, करेगा ही नहीं जब वो श्रद्धा की शक्ल ले ले। पहले विश्वास होता है, लेकिन विश्वास पर जब बार बार विचार करते रहते हैं, नींद भी नहीं आती, करवटें ले रहे हैं, लेकिन बात उसी पर सोच रहे हैं, उसी के ऊपर विचार कर रहे हैं। शाबाश, उसी की गहराई में उतरा जा रहा है, फिर श्रद्धा बन जाती। नहीं, इसके बिना चाह रहे नहीं, मेरी मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो अब वो देखेंगे जैसे आप जुट गए हैं, भगवान आपको और भी शक्ति दे, अब और भी जुट जाए। मेरा मन तो ये कहते हैं जो आप सुने बस वो आप उसी वक्त अपना लें। आयु जा रही है ना, और ये अवसर भी नहीं मिलना, अवसर भी चला जाएगा, कोई पता नहीं होता कैसे वो क्या हो जाए। इसलिए जो आपको बात अच्छी लगे फौरन अपना लो। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, अपना ली अपनी बना ली के बाद ये बात मेरी बन गई। जैसे आजकल बनियों ने रिवाज शुरू कर दिया है, लड़की देखने के लिए गए, लड़के के लिए हाँ बस चुन्नी चढ़ा के लिया, पसंद आ गई, बस जी आपने कितना सोचा, आपने कितना खर्च करना है, 2 लाख, 2 लाख हमारी झोली में डालो, चल छुट्टी, चल मेरी बेटी बहुत घर में बैठ चुकी है, हमारे साथ चलो। ये चुन्नी चढ़ाना परमात्मा के सब, हम सब के सब भगवान जी का ज्ञान सुनने आए हैं। हाँ, श्रद्धा की चुन्नी चढ़ाए, अपने अंतःकरण में ले जाए, जैसे ये बनिए कर रही है। चढ़ाई चुनरिया, बस ये बरात की जरूरत है, ना आप खर्च करो ना हम खर्च करते हैं। हाँ, हमारा ही बच गया और आपके भी टंटे बजे, 2000 आपने लगाने, 2 लाख लगाने हैं, चलो हम श्रद्धा करें इतनी की। ये भगवान की वाणी, इसी मेरा कल्याण ले जाओ वाणी। या तो बचपन से आपको मिलती
तब तो धीरे धीरे करके कुछ, अब तो इतनी बड़ी उम्र हो गई, आयु रहेगी थोड़ी। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप बन चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में यस और नो देना होता है। तो अब तो हमारे दिन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं। आप मेरा कहना मानो, जो बात अच्छी लगे वो, बस ये से यही बात मेरी बन गई, इसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे मैंने दृष्टांत दिया बनियों का, बस लड़की पसंद आ गई, लड़की देखने गए, चुन्नी चढ़ाई ले गए, कार में बिठाया ले गए, चल, इस तरह बात मेरे भगवान की जच गई, बस आपकी बन गई। ना गीता में रहे आपको अपनी कसम, ना मेरे मुंह में रहे, ना मेरे लबों में रहे, ना मेरे कंठ में रहे, आपके अंतःकरण में उतरा। कबा इसकी भी चाह रही नहीं। मैं तो भगवान जी से और अर्जुन से क्षमा मांगता हूं, कहूंगा मैं तो इसको कहूंगा श्रद्धा। जो मेरे गुरुदेव ने मुझे पाठ पढ़ाया, भला हो गुरुदेव का, जिन्होंने ये पाठ मेरे मन में रख दिया, नाउ और अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा सुनहरी अवसर में कहां मिलने वाला है? इतना एकांत, इतना चुपचाप, इतना शांत, कोई इधर खप नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, रेलवे है तो छोटी लाइन है, इतना प्रबंध आपके आने जाने का। मेरे वाले के लिए बड़ी कृपा कर दी। अब तो बात अपनी बना लो, बस ये बात मेरी बन गई, ये बात मेरी हो गई, फिर जीव का कल्याण कर, इसको श्रद्धा कहेंगे। आहा, फिर भी भगवान ने जवाब दिया है, अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन सुन रख, कौन्तेय नाम भक्ता प्रणश्यति। हाय, कितना अच्छा कहा मेरे मालिक ने। ऐ मेरी बुआ के पुत्र कौन्तेय, जहां जहां गीता में कौन्तेय आया है, हमारे गीता की खोज करने वालों ने कहा कि उस पर घंटों बैठ के विचार करना चाहिए। जहां भगवान जी ने अपना रिश्ता बताया है, कुंती तो हमारे प्रभु जी की बुआ थी ना। आहा, वैसे तो समाज में मजाक होता है, बुआ नहीं बुआ तेरे नाक से लड़े चूहा। अच्छा, तो ये कुंती ऐसी बुआ थी जिसके नक के ऊपर गीता तो क्या भक्ति का चूहा लड़ गया था। इतने दुख पा पा के फिर भी कुंती को जब भगवान मिलने गए, महाभारत जब हो गया और मैं अब द्वारका जा रहा हूं, सबको मिलके जा रही है, बुआ कुछ मांगना है? जरूर। क्या मांगती बुआ? तूने बहुत दुख पाए, मैं यही मांगना चाहती हूं, मुझे और भी दुख पाए। बुआ तेरी बुद्धि तो ठीक है? हाँ। तू सामान्य अवस्था में है ना? हाँ। इतने दुख पाए तो फिर दुख मांग रही है। आगे कितना सुंदर कहते हैं, कान्हा जब दुख पड़ते हैं ना, तब तू मुझे बहुत याद आता है, मैं फरियाद करती हूं और आप मेरे अंदर बाहर मुझे दर्शन देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं, मुझे पग पग में दुख है, क्योंकि दुखों में आप याद आते हो। वाह, बुआ ये मांग रही है कि मुझे दुख दीजिए ताकि मैं आपकी जात में समा जाऊं। तो वहां पर मेरे भगवान वचन दे रहे हैं, कौन्तेय, हाँ ना, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। लेकिन मैं, भगवान ठीक कह दिया, अर्जुन का प्रश्न ही गलत है कि अकीदत तो है जा पहचानी, गलत। ये भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार, यानी इंडियन साइकोलॉजी के अनुसार, इट इज रॉन्ग। फेथ की अवस्था जब बन जाती है, हाँ, फिर तो इंसान दिन रात एक कर देता है। ये तीन अवस्थाएं होती है बच्ची। शुरू शुरू में जब कोई लगता है तो उसे कोई सुनाता है, कोई पढ़ता है, कहीं देखता है, विश्वास होता है। विश्वास पर बार बार विचार करते करते उसे श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा के अनुसार वो दिन रात जुट जाता है, उसे निष्ठा हो जाती है, निष्ठा में प्राप्ति हो जाती है। ये तीन अवस्था है। अंग्रेजी में विश्वास को कहेंगे बिलीफ, श्रद्धा को कहेंगे फेथ, और कन्विक्शन को कहेंगे रियलाइजेशन, निष्ठा को कहेंगे। उसने अनुभव कर लिया। तो आप देखिए, वो मैं अर्जुन के साथ माफी मांगता रहूंगा और मनाता रहूंगा। आप जुटे हुए हैं ना, जैसे मेरे भगवान जी कह रहे हैं, आप जुट गई है ना। श्रद्धा आ जाने पर तो जीव से राह नहीं जाता कि मैंने बस इसको ले लेना है, इसे प्राप्त कर लेना है। जब जब भी आपको कहीं श्रद्धा जम गई, आपने दिन रात एक कर दिया, क्या वो पढ़ाई थी,
चाहे वो आपकी शादी थी, अपनी जिद में आ गई कि मैंने शादी यही करनी है, मां तुम्हें शादी तो करनी है, ना मुझे तंग कर मां, ना आप तंग हो, मेरी शादी कर दे। ऐसे क्या फायदा मैं कोई और कदम उठाऊं? नहीं मेरी बेटी, मैं कर दूंगी। श्रद्धा के बाद मैं क्या कहना चाहता हूं, इंसान रह नहीं सकता। वन कैन नॉट डू विदाउट, वन कैन नॉट डू विदाउट। उसको हम अपने राष्ट्रीय भाषा में श्रद्धा कहेंगे। तो ऐसी श्रद्धा भगवान करे हम सब में हो जाए कि हम भगवान की नजरों में जुटे हुए नजर आए, कि हम जुट रहे हैं, लग रहे हैं। आहा, भगवान स्पष्ट देखें। भगवान हमारी नजरों से ही तो देखती हैं, क्योंकि नजरें उन्हीं के प्रकाश से देख रही हैं। इसके अंदर ज्योति तो भगवान की है। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो भगवान को दिखाई दे कि हम यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रही है। यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ में लग गए। हमने अपने आप को जुटा दिया, लगा दिया। इतने खुश होते हैं मेरे भगवान, मैं इसका पूरा वर्णन न कर पाऊंगा, क्योंकि ये मन का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं, शब्दों का विषय नहीं, ये विस्तार का विषय नहीं है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ रियलाइजेशन एंड नॉट ऑफ लेक्चरिंग, नॉट ऑफ स्पीकिंग, टू बी रियलाइज्ड। ऐसी भगवान की नजरों में दिखा दो कि आप जुट गए हैं। ऐसी मेरी पढ़ी लिखी सारी बेटियां दिखा दे कि जैसे मुझे समझ आई है, मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्टदेव, मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरी बेटी। भगवान आपको और शक्ति दे। ये तो मैं प्यार से कह रहा हूं ना, पर भगवान जब देखती है कोई जुट गया तो अपनी ओर से शक्ति दिए बिना रह ही नहीं सकते ना। उससे रहा भी नहीं जाता कोई जुट रहा हो, क्योंकि आजकल के विचित्र जमाने में भगवान की ओर जुटने वाले बहुत थोड़े। कंचन में, कामनी में, कीर्ति में लगने वाले करोड़ों हैं, लेकिन अपना परलोक बनाने वाले आप जैसी बहुत थोड़ी। फिर आप जैसे थोड़ी और वो भी ना अपनाए ना, ऐसा कहते हो मुझे शर्म आ रही है, मुझे कोई संकोच होता है। हम हमारे जैसे तो जान कुर्बान कर देंगे, और महाराज जी की वाणी को अपना जब पता लग चुका है इसकी बिना चारा ही नहीं। खासकर नारी चोले में जितनी ये मेरी देवियां आई बैठी हैं, पक्का इरादा करने का भगवान ने मुझे वाणी दी है तरने के लिए, बस मैं तर गई। मैंने जरा भर भी अब मन को मौका नहीं देना, कर लूंगी। हमारी जबान कटे और कुत्ते खा जाए अगर हम गी गा कहे तो ना, अपना लूंगा लानत, अपना लूंगी बिल्कुल गलत, जीवन में उतार लिया। इसको बोलती है श्रद्धा। अब दागी का समय नहीं रहा, अब वक्त का तकाजा है क्या कि बात सुने और अपनाए, ले और जुट जाए। इससे 3 लाभ होंगे हैं, इससे 3 लाभ भगवान कह रही हैं। एक तो काम की वृत्ति, जो औरत के साथ ज्यादा प्यार होता है या आदमी के साथ प्यार होता है, या कई गंदी मंदी वासनाएं और खरीदती चली जाएंगी। नंबर 2, क्रोध दिन ब दिन कम हो जाएगा, लोभ ढूंढे जाने पर भी आपके अंदर नजर नहीं आएगा। ये 3 गंदी वृत्तियां चली जाएंगी, कामा, क्रोधा तथा लोभा। जानती हूं भगवान इनको क्या कहा? नरक के 3 द्वार का 16वां अध्याय खोलो और आखिर में पढ़ के प्रेम के आंसू बहा लो। है इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, नास्ती को अपनी मिटाना कहीं। आपके प्रभु कह रही है, आपके सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रही है। तो जब श्रद्धा हो जाती ये 3 नहीं नजर आती, ये 3 गए। अज्ञानता में होता है ये जो काम, क्रोध तथा लोभा। जब अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाती है फिर ये नहीं रहते। परमात्मा करे ऐसी ही श्रद्धा। कल युग में अवश्य तो कोई भगवान की ओर लगता ही नहीं। यदि आम ये सत्संग चल रही है, अधूरे सत्संग है। जब तक ये भगवान का ज्ञान न दिया जाए, भगवान का ज्ञान न हमारे पल्ले पड़े, तब तक नहीं बात बनती ना, तब तक बात बनेगी नहीं। शाबाश शाबाश। प्रमाण पत्र जब तक यूनिवर्सिटी का ना हो तब तक कोई नहीं मानेगा कि आप बीए हैं। ये तो कोई भी प्रमाण पत्र दे दे, कोई भी इंस्टीट्यूशन, पर वो प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट नहीं माना जाता जब तक यूनिवर्सिटी की मोहर न लगी हो। शाबाश। इस तरह जब तक हमारा मन भगवान के ज्ञान में न लगा हुआ,
तब तक उसको पूरा सत्संग नहीं कहते। भगवान का ज्ञान होना चाहिए। महाराज जी के फरमान है, मेरी देवियों मेरा बड़ा कल्याण किया, आप भी अपना कल्याण करवा लो। खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन, यही ज्ञान है कि जो जिसको हम ज्ञान कह सकते हैं वो तो भगवान का फरमान, जो हमारे भगवान का फरमान है वही असली ज्ञान है। ये तो ज्ञानी कहलाने वाले एक नहीं अनेक दिखाई देंगे, अनेक। देखो सिर्फ मौखिक ज्ञानी है, मौखिक वर्बल, ओनली वर्बल ज्ञानी, वरना ज्ञानी तो तलीन हो जाते हैं अपनी जात के अंदर। ज्ञानी एक मेक हो जाते हैं। आओ मेरे सज्जनों, इस जन्म में तो इतनी श्रद्धा कर लो कि आप जुटे बिना रहेंगे नहीं। मैं फिर गुजारिश किया चाहता हूं, श्रद्धा ये बता देती है इसके बिना चारा नहीं। भला हो महर्षि वेद व्यास जी का, जिन्होंने हमें ये समझा दिया। श्रद्धा हमारी बुद्धि में ये बिठा देते, इसके बिना गुजारे, नो अल्टरनेटिव। अंग्रेजी बोलती है नो अल्टरनेटिव, इसके बिना और कोई विकल्प नहीं। अल्टरनेटिव के अपने राष्ट्रभाषा में बोलेंगे विकल्प, इसके बिना और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। शाबाश। मैंने कई बार आपको कहा घर में आटा ना हो तो विकल्प है, क्या है? चावल। आलू भी पड़े हैं घर में, चावल भी है, बना सकते हैं, एक वक्त का एक गुजारा हो जाएगा, तो विकल्प हो गया। यानी अगर आटा बिल्कुल ही खत्म हो गया और नहीं याद रहा आपको तो विकल्प है, चावल है। हाँ, इसी प्रकार मैं कहूंगा, अगर आप भगवान के ज्ञान को नहीं तो विकल्प ही कोई नहीं है। अगर हम महाराज जी की वाणी पर श्रद्धा नहीं करते, नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं आराम का, चैन का, करार का या कल्याण का। यही एक तरीका है जब आपको पता कि और कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं सिवाय भगवान के ज्ञान के। इसी को एक शब्द में बोलते हैं श्रद्धा। तो फलाने को भगवान पर बड़ी श्रद्धा हो गई, अर्थात अब वो अपनाए बिना नहीं रहेगा, अपनी जान कुर्बान कर देगा लेकिन अपनाए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि आपकी बुद्धि में यह बात बड़ी गहरी उतर गई है, इसके बिना चारा ही नहीं, इसके बिना मेरा लोक पर लोक बन ही नहीं सकता, और मैंने लोक पर लोक जरूर बनाना। ये ऐसी श्रद्धा हम सब में है ना? अपना निरीक्षण कीजिए, अपनी ऑब्जर्वेशन खुद लीजिएगा कि ऐसी श्रद्धा है ना जिसके कारण से आप जुट गए होंगे, भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन में ढाल रहे होंगे। लोगों को कितनी श्रद्धा है पढ़ाई में, कितनी दिन रात एक किए जा रहे मेरे भारत के बेटियां, मेरे भारत के भाई, कितनी श्रद्धा। उसके बाद कमाई के लिए कितनी आप नारी चोले में होते, कितनी दूर दूर कमाने के लिए जाती, कितने दूर दूर, और किस दफ्तर में बैठती है जब सारे गंदे लड़के, कितने गंदे लड़के हैं और कितनी बहुधा बातें कर रही हैं, इनडिसेंट वल्गर टॉक, और उसमें तुम दो लड़कियां बैठी होती उनकी गंदी बातें सुनने के लिए। कितनी मुख्यता दे रखी है अपने धन को। ऐसे गंदे बातें उन्हें मेरी बेटियों को बैठना चाहिए जो गंदी मंदी मजाक, गंदी मंदी बातें करती हैं, लेकिन मुख्य धन है। इस तरह जब इतनी मुख्यता दे दी तो हर प्रकार की कठिनाई आप सह रही है, हर प्रकार की मुसीबत मेरे बच्चा सहता, हर प्रकार की मुख्यता दे दी, इंपॉर्टेंस दे दी है। परमात्मा करे इस जन्म में मैं, आप, माताएं, बेटियां इतनी महत्ता अपने भगवान के ज्ञान को दे दो। मैं भगवान भी नहीं कहूंगा, भगवान के ज्ञान को, क्योंकि भगवान के ज्ञान द्वारा ही हम भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं। जब भगवान का ज्ञान आया, भगवान दूर नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान क्या कर देगा? ख्याल उसके वश में। सकल विकल्प बंद, सकल विकल्प बंद, तो हो गया हुजूर का प्रबंध। सकल विकल्प बंद, ये दो तीन हमारा देश कहता है, हमारे व्यासी कहती हैं, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त, सकल विकल्प बंद, प्रभु के दर्शनों का प्रबंध है, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। फिर तो गए जी। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, भगवान से पहले भगवान के ज्ञान की कदर कीजिए, भगवान के उपदेश की कदर कीजिए, क्योंकि उपदेश ही हमें भगवान के योग्य बना देता। हम भगवान जी के योग्य बन जाते हैं, हम उनकी जात में तलीन हो जाते हैं। ज्ञान की कदर करो बच्चों, पर ये रख लीजिएगा इसके बिना चारे कोई, इसके बिना कोई गुजारा नहीं। जैसे स्वामी जी ने हमारे मनों में, मेरे मनों में बिठा दिया,
पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में ये बात बैठ जाए। और मैं कोई बढ़ा के नहीं कह रहा, कोई अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा, अति उक्ति नहीं कह रहा, सच्चाई से कह रहा हूं। मेरे कोई ऊंचे बोल नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर बोल है मेरे। भगवान के ज्ञान के बिना आप जैसे कल्याण कामी जीवों के लिए कोई गुजारा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई अल्टरनेटिव था नहीं, होगा नहीं। बस फिर देखिए कितना मजा आता है जुट जाने में, लग जाने में। कितनी जल्दी मन विक्षेपता छोड़ देता है, अर्थात मन की भटकन बंद हो जाती है। ओ मेरी देवियों, श्रद्धा में बड़ी ताकत है, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। जैसे आप अनुभव कर, ऐसी श्रद्धा कर लो। खास करके आप जैसे महाराज जी की वाणी बड़ी मुद्दा से सुन रही हैं, बस जब ये आया फिर ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मन चारों से हटकर एक में हो जाता है। इसके बिना गुजारे, इसके बिना चारेगी, बस ऐसा टटोलिए। आपके मन में भगवान के ज्ञान के प्रति इतनी श्रद्धा हो चुकी है ना, अंदर से ये अमर ध्वनि आती है ना, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना चारे नहीं। बेटे गिनती गिनती बातों के लिए आपकी नारी जाति क्या कर रही है, इस पुरुष के बिना चारे नहीं। मैंने शादी करनी थी, इसके साथ करनी है। बीए में 2 बार फेल हो चुकी हूं, फिर भी मैं फिर कोशिश कर रही हूं। देख लो मेरे बच्चे, संसारी बातों के लिए मेरी बेटियां क्या क्या नहीं कर रही, संसारी बातों के लिए क्या क्या नहीं हो रहा। मेरे बच्चे आज क्या भी आकाश के तारे भी तोड़ के दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बना देती है, बड़ी बड़ी बातें। हमने तो अपना प्रलोक बना लेना है। इतनी बात हम भी अपने बुद्धि में रख लें, भगवान के ज्ञान को अपनाए बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। चुड़ चुड़ के मर रहा हूं, चुड़ चुड़ के मर जाऊंगा, फिर अगला जन्म मेरा तैयार क्यों बाबा, अरमान लेके जाऊंगा। क्योंकि ज्ञान से ही क्या कामना वासना खत्म हो जाती है, अरमान को नहीं रहता। जैसे हमारे वक्त बेटी होल्डर से लिखती थी, होल्डर तो इधर स्याही होती थी, उसमें डोबा लेना, यूं और लिखते जाना, यूं और लिखते जाना। 2 लाइनें लिखनी, फिर डोबा लिया, फिर 2 लाइनें, यूं चलता था। ये तो फाउंटेन पेन बन गया। फाउंटेन में चश्मा, पेन मैंने स्याही, स्याही का चश्मा, पहले भर लिया फिर लिखना शुरू कर दिया। ये तो मौज हो गई, टाइम बहुत बच गया। तो वो जब यूं लिखते थे तो एक सफा भर साथ ही हमने ब्लॉटिंग पेपर रखा होता था, ब्लॉटिंग पेपर स्याही चूस, साथ ही जब सफा उठते थे पहले स्याही चूस मार के, कहीं लिखा लिखाया सारे मकौड़े बन गए, चीटियां बन गई, तो सारा जय चला गया। तो मुझे याद आता है ऊपर मारना ब्लॉटिंग पेपर। अच्छा तब आ गई, उसके बिना चारा ही नहीं। अगर कोई क्लास में नहीं ले आता था तो पास हो गया, तेरे पास डबल ब्लॉटिंग पेपर है, अद्धा फाड़ के भी नहीं दे देना, ले ले तू ले जा। डबल डबल हम रखते थे ब्लॉटिंग पेपर, इतनी बड़ी शीट होती थी। तो मेरी देवियों, यही मैं चाहता हूं कि हम भी अपने मन में ऐसा ज्ञान रख लें तो भाई इसकी भी ना गुजारी कोई नहीं। फिर देखो जो मजा मुझे भगवान दे रहे हो उससे कहीं ज्यादा आपको दे देंगे, इसके बिना चारा नहीं। ये हमने अर्जुन से सीखा है कि नहीं, भला दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरे जो। आपके सिवा और कौन है मेरे मालिक जो मेरी सारी शंका को दूर करके मेरा कल्याण कर देगा। आपके बिना मैं और कोई नहीं देखता, आपसे ही मेरा कल्याण। भाई ये भाव अर्जुन वाला रख, ये भाव मेरी देवी और रख लो कि मेरे भगवान के बिना और कोई भी नहीं मेरा कल्याण कर सकता। फिर कोई हमें बहका नहीं सकेगा, कोई लड़की लड़के ये बहकाई के अपनाते जो है नहीं, वह बहका लेंगे। मेरे गुरु के पास चल, मेरे सत्संग में चल, मेरा उधर चल। दुकानदारियां बना रखी है लोगों ने, उस दुकान से ना खरीद तो मेरी दुकान से खरीदा कर। जैसे एक दूसरे दुकानदार एक दूसरे को भड़काते फिरते हैं ग्राहकों को, फिर हमारा मन तब से मस्त नहीं होगा। तेरे लिए वही सत्संग होगा, मेरे लिए तो मेरे इष्टदेव और मेरे गीता का ज्ञान ही काफी कुछ हो रहा। मैं जाऊं तो तब ना जब मेरा कल्याण ना हो रहा, तो फिर आप जरा भी टफ से मस्त नहीं होंगे, जरा आप हर भी मेरे बच्चे बहकाए न बहकाए जाएंगे। देयर विल बी नो इंड्यूसमेंट एट ऑल। इतने आप स्टेड फास्ट होंगे, अपने आप में जमे रहेंगे। परमात्मा करे ये जन्म आपकी इतनी श्रद्धा में गुजर जाए, बड़ी जल्दी मन के संकल्प विकल्प बन, बड़ी जल्दी मन एकाग्र, जितनी ये श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी मेरे भगवान आपको एकांत में बैठने का सुअवसर देती है।
और बड़ी जल्दी आप भगवान के सुयोग्य हो जाते हैं। मैं योग्य भी नहीं बोल रहा और लगा रहा हूं, सुयोग्य है। बड़ी शक्ति है श्रद्धा की भावना, बड़ी शक्ति है मेरी दिल में, सत्य कह रहा हूं, श्रद्धा की भावना जो हमें भगवान की योग्य बना देती है। चारों ओर से मन हटाकर एक महाराज जी में लग जाता, पर जीव का बेड़ा पार, बड़ी जल्दी बेड़ा पार। देरी क्यों हो रही है? पूरी श्रद्धा नहीं है। पूरी श्रद्धा न होने कारण से मन में संकल्प विकल्प है, मन पूरा एकाग्र नहीं होता, मन पूरे एकाग्र नहीं होता, इसलिए वृत्ति जमती नहीं उसके अंदर, कल्याण नहीं होता। भगवान की कृपा से अगर पूरी श्रद्धा हो जाए तो मन तो जम गया। जैसे पानी बर्फ की शक्ल ले लेता है, इस तरह मन भी क्या महाराज जी में जम जाए, बिल्कुल उनमें एक में। भगवान से प्रार्थना किया करो, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, भगवान ऐसी प्रार्थना बड़ी जल्दी सुनते हैं, बड़ी जल्दी। जिनके ये कहे ओ मेरे मालिक, ओ मेरे इष्टदेव, ओ मेरे अंतर्यामी, मैंने कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी प्रभु, अब तो मैं केवल यही प्रार्थना कर रही हूं, मैं अपना कल्याण चाहती हूँ, इस जन्म में तो मेरा कल्याण कर दो, रो पड़ा करो, प्रेम के शुभ हाल लिया करो प्रभु, इस जन्म में तो मेरी सुनी अनसुनी ना करना। आपने खुद ही वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुरादा। ये आप ही का करारा करारा वचन है प्रभु, अब तो मुझे तार दो मेरे मालिक, अब तो मुझे तो अंतर्यामी है। हम के हवा में तो गोले नहीं मार रहे, हम भगवान के आगे ही ये प्रार्थना रख रहे हैं जो हमारे अंतर्यामी है। भगवान सुन लेते हैं, भगवान के में बड़ी जल्दी ये आवाज चली जाती है, आहा तुम्हें पर के ही उड़ जाए तेरी परवाज ऐसी हो, जो तू कह दे सो हो जाए तेरी आवाज ऐसी हो। क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है, आपने दिल से प्रार्थना की बड़ी जल्दी सुनाई हो जाती है। कितनी बार कहूं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अब की बार तो तर जाओ। बहुत सुनहरी मौका दिया इष्टदेव जी ने, बहुत सुनहरी मौका दिया। बड़ी ताकत है भगवान की दैवी श्रद्धा में। वैसे तो हर एक जीव जो भी मैं चलता फिरता जाता नजर आता जाता, हर एक विश्वास में जी रहा, हर एक के मन में विश्वास है, और जिसके मन में कहीं भी विश्वास नहीं रहा वो आधे घंटे में आत्महत्या कर लेगा। है इतनी खोज हो चुकी है। आत्महत्या कब होती है? जब किसी को कहीं भी विश्वास ना हो, तो आधे घंटे के अंदर खून चढ़ जाता है आंखों और बुद्धि में, और बिल्कुल उसके जीने का जी नहीं चाहता। सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो ये कहते हैं हम आत्महत्या करेंगे, बकवास करते हैं। आत्महत्या करने वाला कभी कहा नहीं करता, नहीं बच्चे ना, वो नहीं कभी कहते, वो तो कर दिखाते हैं। आइए मेरे सज्जनों, सारों के मन में श्रद्धा है, किसी को कहीं से तो वही श्रद्धा कितनी भगा रही है, कितना दुड़ा रही है। दुनिया में इतने बड़े काम सब श्रद्धा विश्वास पे हो रही है। आप चारों ओर देख लो, कितने बड़े काम, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ये जा विश्वास है, मैं वहां जाऊंगी, मैं ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं भी बना लूंगा, ये कर। हर एक इंसान शेख चल रही है, हर एक इंसान अपने हवाई के लिए खड़े कर रहा। उनमें हम भी हो जाए कि मैंने ये कर दिखाना है, जो प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, ये तो मैंने कर दिखाना। कुछ भी हो जाए ये तो मैंने कर लेना। परमात्मा करे अगर कहीं कमी है, मैं आपके हक में दुआएं करूं, वो कमी पूरी हो जाए। और इतनी श्रद्धा हम सबके मन में जो कि मैं तो इस जन्म में कर दिखाना, मैंने इस जन्म में कर ही लेना है। शाबाश। मैं ये कहता हुआ कह रहा हूं ना, तो मुझे अपने क्लास फेलो की बात याद आ रही है। उसको मास्टर जी ने 10वीं क्लास का फॉर्म नहीं भरने दिया। पहले फॉर्म भरे जाते थे इम्तिहान से शायद 2-2.5 महीने पहले, तो उसको उनको वो बहुत ही नालायक था, वो छिमाई में ही फेल था, नुमाई में ही फेल था। अब यूनिवर्सिटी के मैट्रिक इम्तिहान होते तो उसका उनको फॉर्म ही नहीं दिया। ओए होए, मैं क्या बताऊं, शायद आप मेरी बकवास समझेंगे।
उन्हें तो 5-6 साल की तरह रोक के सारे स्कूल को सिर पे उठा दिया। हेडमास्टर ने कहा क्या हुआ, मेरा पारम नहीं आया। हेडमास्टर के द्वार पे चला गया, तुझे मार मार के मैं तुझे दुम्बा मुसलमान मास्टर दुम्बा बना दूंगा। फिर मारते क्यों नहीं, ले ना बैठ, मार मार के मेरा दुम्बा बना, मेरा बकरा बना, पर मैंने निकाल देना। तू छमाई में फेल, हाँ मैं छमाई में फेल, मैंने भाई लेकिन मैं जरूर पास हो जाऊंगा। कैसे, इतने तो हर शब्द में मैं हर शब्द में वीक हूं, तो पास कैसे होगा, मैंने जरूर पास हो जाना है। अभी तक मेरे कानों में आवाज आ रही है, कैसे पास होगा, बात बैठ नहीं, तुझे मारूंगा, मारो मुझे, कैसे पास होगा, मैं नकली मार मार के पास जाऊंगा। आप नहीं इतने अंसे जितने हेडमास्टर साहब और बाकी मास्टर से। लड़के ने जुर्रत की, तो अगर पकड़ा गया तो मेरी मां भी ना समझना था, मेरा प्यो भी ना समझना। मैं फिर किसी मां प्यो नहीं, तू इतना चलाक है, मैं इतना चलाक हूं, सचमुच मेरी देवियों वो पास हो गया। हेडमास्टर बाकी सारे पूछे यार तू किस तरह पास हुआ, कर तो बकवास रहा हूं, तूने नकल कैसे मारी कमीज, तो मैं तो नकल मारता रहा। कैसे कि मैं उन दिनों किसी ने नोट नहीं किया, कमीज लंबी बनवाई हुई थी, तो उस कमीज के निचले वाले हिस्से पर कागज लगाता था। ओए मेरे रब्बा, कमीज के निचले हिस्से। और हेडमास्टर साहब जो मैं लिख के ले गया पेपर वही आ गया। इतना प्यार किया हेडमास्टर साहब ने, जब रिजल्ट निकला और वो बिल्कुल पास है, चाहे 38-39 नंबर ले लेके अरसा में निकल गया, पास तो हो गया। तब हमारे हेडमास्टर कहते थे मैंने अपने जीवन में ये लड़का पहली बार से, सारे लानते मारने वाले मैं बैट लेके आते, कहते मारते क्यों नहीं, मारो ना, क्यों नहीं मेरा दुम्बा बनाते, बनाओ, पर मैंने पास हो जाना। इस लड़के को इतना विश्वास था, इतना विश्वास। वो काका तूने कमाल कर दिखाया, तूने गजब ढा दिया। जब हेडमास्टर साहब बड़ी तारीफ करने लगे, बड़ा कुछ करने लगे थे, उसमें और हंसाया। हेडमास्टर साहब आपको 10 मिनट होगी ये कहते हुए, कमाल कर दिया, गजब ढा दिया, ये कर दिया, हाँ तो फिर ना कहूं नहीं और कह लो, कम से कम एक बारी मेरे मुंह लड्डू ही पा देंगे। हाँ बड़वे लड्डू जो तू चाहे मैं तेरे मुंह में वो डाल दूंगा। श्रद्धा की इतनी ताकत, ये मेरी आपको देखी बात, कितनी बार कई जगह तेने कमाल कर दी, एक बार तो लड्डू मुंह में पा देंगे। शाबाश, इसको अंग्रेजी बोलते हैं फेथ वर्क्स मिरेकल। फेथ में चमत्कार करने की शक्ति पैदा हो जाती है। मैंने ये कर दिखाना है परमात्मा। फिर मैंने आपको कई बार कहा, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान देती है। बोले मेरे बेटे, पुरुषार्थी का पक्ष, कितनी सच्चाई है इन शब्दों में। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान देते हैं। जब हम इतनी श्रद्धा कर लेंगे तो हमारा पक्ष इससे जरूर ले लेंगे, जरूर लेंगे। क्योंकि मेरा जन्म लैलपुर का है, वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। उनकी कई कहावतें मुझे याद है, जैसे हमारे हिंदुओं में बड़ी कहावतें हैं, उनमें भी कई कहावत। एक कहावत मुझे बड़ी अच्छी लगी जो मैं कम बोलता हूं, क्योंकि मुसलमानों की शब्द है। क्या, सारी खुदाई एक तरफ, वो यूं कहा करते थे, ये त्रिलोकी एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, और फजले इलाही एक तरफ। जो उधर से आए उन्होंने कई बार सुना होगा उधर, सारी त्रिलोकी फजल मैंने कृपा, इलाही मैंने परमात्मा। सारी खुदाई एक तरफ कर दो तो परमात्मा की कृपा एक तरफ कर, परमात्मा की कृपा कमाल कर डालेगी। है कितने अच्छे शब्द है, सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही एक तरफ। परमात्मा की कृपा पर होती उन्हीं पर है जो खून पसीना एक किए जा रहे हैं, जो खून पसीना जुटाए जा रहे हैं। रोया ना करो, जो हम ये नहीं होता बच्चे, रोने की जगह ना पुरुषार्थ करा करो। जो रोते तो पुरुषार्थ करोगे, भगवान आपका पक्ष ले लेंगे। जब आप खून पसीना है कर, ये नहीं होता वो नहीं होता, इस कहने से कुछ नहीं बनेगा। भगवान की नजरों में ये दिखा दो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। मेरे मारे जितनी बुद्धि और मन में आपने मेरी शक्ति दी है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और मैं जुट गया हूं। लो, भगवान आपके साथ हो गए, मेरे प्रभु आपके साथ। शाबाश शाबाश। इस जन्म में मैं फिर बार बार कहता जा रहा हूं, तर जाना आपने,
इस जन्म में मेरी देवी अब की बार तर जाना, नहीं जन्म लेना, नहीं जन्म लेना। भगवान ने बड़ा विचित्र संसार बनाया है और तरने के साधन ही बता दिए। लोग कितना क्लियर किया, कौन तर जाएंगे और फिर जन्म नहीं लेंगे, कितने भगवान ने कहा। निकालो दूसरा अध्याय और अंतिम 72वां श्लोक, और 72वां श्लोक के अंतिम शब्द है 72वां श्लोक, दूसरा अध्याय अंतिम 72वां श्लोक और उसके अंतिम शब्द, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, बोलो आगे, हासिल से ब्रह्म निर्वाण हो। अर्जुन, जिसके अंदर आखिरी वक्त तक ये ज्ञान रहेगा, वो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों। ये आपके भगवान कह रहे हैं, मैं तो उनकी ढंढोरची हूं, भगवान की वाणी का ढंढोरा पिटने वाला, कि जिसके अंदर ये ज्ञान अंत समय तक रहेगा, वो फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आ सकता। हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण कहती है आवागमन से छुट्टी, सोल ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं जाती है। कितने प्यारे शब्द है। दूसरा अध्याय यूं संपूर्ण कर देते हैं प्रभु। तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो, इतना ज्ञान तो अपने मन में रहा, और ज्ञान रखा जाता है श्रद्धा से। मेरे गुरु ने कहा था, एक इश्तिहार है बड़ा, दीवार पर चिपकाना चाहते हो, गोंद चाहिए या लेवी बनती थी, पतली पतली लेवी लगा के जमा दो, जम जाएगा। हाँ, तो भगवान के ज्ञान को जमाना चाहती है, किसमें, अंतःकरण में, तो फिर श्रद्धा के लेवी चाहिए। श्रद्धा के बिना ज्ञान अंदर नहीं जमता है। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, जैसे कोई भी इश्तिहार दीवार पर बिना लेवी के जमेगा नहीं, इसी तरह सरकार भगवान की श्रद्धा के बिना उनका ज्ञान मन में बैठेगा नहीं। आओ इस जन्म में तर जाओ। वो मेरी बार बार कहने की कदर करो मेरी बेटी, जो मैं बार-बार टाइम एंड अगेन कहता जा रहा हूं कि इस जन्म में हमें तरना है, जरूर तर जाना है। बड़ी विचित्र दुनिया, कभी कुछ, कभी कोई अच्छी, माफी करे मेरे प्रभु, कोई अच्छी दुनिया है, क्या रब ने बनाई। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, शारीरिक में कभी कुछ, मानसिक में कभी कुछ, बौद्धिक में कभी कुछ, पारिवारिक में कभी कुछ, एक जैसी तो हालात रहते ही नहीं। एक नन्ही सी हमारी चिड़िया जैसी जान है, जो कितने वबाले जान में आई हुई है। नन्ही सी जान कितनी उलझी पड़ी है, कभी शरीर के दुख आ गए, कभी मन के दुख आ गए, कभी माँ जी के, कभी पिताजी के, कभी अपनी बेटी के। कहीं बिल्कुल ठीक कहा, कल युग में क्या होगा, जितने सिर से उतनी पीड़ा है, जितने जीव आपने बनाए उतने दुख सहोगे। कभी कहीं से दुख आ रहा है, कभी कहीं से दुख आ रहा है, कभी ब्याह को दुख आता है, कभी कुआरी को दुख आता है। बिल्कुल ठीक है, ब्याही खाए रोटी, कुआरी खाए रोटी, तो ब्याही खाए बोटी। ब्याहियों की चिंता और बड़ी ज्यादा होती है। तो ये संसार इस रूप में अक्षर है, सचमुच अक्षर है। फिर कभी सर्दी जोर की, कभी आपकी बार गर्मी का प्रबंध कर लो, कुछ न कुछ। आपकी बार गर्मी भी जरा बताएगी कि मेरा नाम गर्मी है। लू चलने वाली बड़ी जोर जोर की, जिस्म को साड़ेगी, आपके चेहरे को साड़ेगी। शायद मुझे डर लग रहा है कि कुछ दिन छुट्टियां करनी पड़े आपको। ऐसी जोर जोर की लू चलेगी जैसे आपके रेगिस्तान में हवा चलती है। तो ये सब, ये संसार किसने, ये संसार है। ये सारा कुछ दिखाओ ना, सारा कुछ दिखाइए। फिर इस संसार में भूचाल है, आत्मशाह पहाड़ है, और अनाज की कमियां हैं। देखते जाओ ना, फिर जंग के सामान पूरे पैदा होते जा रहे हैं। मैं आज ही आपको व्यास गद्दी बैठा बता रहा हूं, सारी वर्ल्ड वार के सामान पैदा होते जा रहे दिन ब दिन। इस गिट पता नहीं मेरे प्रभु की क्या इच्छा है कि शंकर जी ने समाधि नहीं खोलनी होगी तो कह रहा होगा जो काम मैंने करना है वो युद्ध कर लेगा। कितने गंदे हालात बनते जा रहे हैं, कितने गंदे हालात। पाकिस्तान तो तुला पड़ा है अपना बेड़ा गर्क करवाने के लिए। कितने जानबूझ के पंगे लिए जा रहा है कश्मीर में, जानबूझ के पंगे लिए जा रहा है जहां भी बॉर्डर है, और ऐसी गंदी हरकतें हिंदुस्तान को भड़काने की कर रहा है। हिंदुस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक? पर फिर भी कहूंगा हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तान से जंग न शुरू हो, ये जंग कहीं और से शुरू हो। आप देख रहे चारों ओर के हालात,
चाइना ने कितनी आपकी जमीन मार रखी है, कितना कितना ले गया वो आपको खींच खींच के, सारा तिब्बत तिब्बत सब अंदर अपने कर लिया सब। लेकिन हिंदुस्तान चुप है, मुकाबला कैसे कर सकता है? बेचारा मुकाबला करने की शक्ति नहीं हिंदुस्तान के पास। तो शाबाश। तो ये चारों ओर के हालात गंदे, क्यों? ये सारा कुछ देखते हुए, हाँ सारा कुछ करते हुए, बकवास कर रहा हूं, थप्पड़ मार के बोलूंगा, ये भी अभी हिंदुस्तान में डर है क्या? भूचाल का। हिंदुस्तान के किसी कोने में एक्सपेक्टेड है भूचाल। तो ये हालात देखते हैं क्या बनते जा रहे हैं। भूचाल तो दुनिया में आया कब चक्कर काट रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, दुनिया में रहता है। बेटे जब ये इसको संसार कहते हैं ना, हाँ, तो क्यों ना जब भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया हम तर जाए, फिर संसार में जन्म न ले। आप संसार का असली रूप देखो, क्या संसार का रूप क्या है, कौन सी इसमें खुशी है, कौन सी सफेद नारी चोले में तो कितनी आफतें हैं। ये तो आपकी जाति बुद्धू बनी हुई है जो नरों के पीछे मरती फिरती है। कितना मरना पड़ता है आपको एक मां बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए, कई रिश्तों को निभाने के लिए। तो बड़ी कमली है मेरी बेटी, बड़ी कमली है जो तेरी जाति ने अपने आप को ढीला कर दिया, बिल्कुल लूज हो गई और समाज में घूमती रहती सिर्फ चंद एक रुपयों के लिए। बेटे इसके हालात बड़े गंदे हैं, बड़े गंदे। अब जब प्रभु ने इतना अच्छा मौका दिया इस गंदे संसार से तर जाने का, जिसको रब दुनिया बना के खुद कहे, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी हैरानगी हुई। पता नहीं मैं कितने घंटे या दिन, कई दिन गीता नहीं पढ़ सका, और गीता मेरी यूं पड़ी रहेगी। जब ये श्लोक मैंने पढ़ा, तुझे दुनिया बनाने वाला कह रहा है, तुझे दुख की दुनिया आई तो कर सच्चे दिल से। पर बनाने वाला कह रहे अनित्यमा सुखम नामे दया कसीर में विदस्समाम, कि मेरी दुनिया बिल्कुल अनित्य दुखों से भरी पड़ी है, बनाने वाला कह रहा है। पिताजी कह के गृहस्थी बड़ा दुख है, तो पिता गृहस्थी को की थी आपने? पिताजी कह जिन्होंने हमें जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया, हमारी मां को ले आए, और वो कहे कि गृहस्थी में दुख ही दुख है। इस तरह दुनिया बना के भगवान कहे गीता जी के अंदर कि मेरी दुनिया में दुख ही दुख है। और फिर भगवान ने तरने के भी सामान पैदा कर दिए, भगवान ने तरने के सामान पैदा किए, कि तू भी तर जा। ये कहते हुए शायद 5वीं 6वीं जमात में मास्टर जी सुना रहे थे, घर में कुछ पढ़ाते थे, जब कहते मास्टर जी कोई कहानी सुनाओ तो सुनाते थे। वो एक कहानी सुना देते थे, हम थक जाते थे। कहते क्या सुनाई? एक नदी के किनारे एक चिड़िया थी, अच्छा अच्छा, और एक कोई कीड़ा था। इनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी, पक्की दोस्ती, फास्ट फ्रेंडशिप। अच्छा सुनिए सुनिए। फिर हम कहते मास्टर जी फिर क्या हुआ? तो मास्टर जी बड़े खुश होते थे, बड़े एक बार फिर कहो। अच्छा जी फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, वो एक दूसरे के लिए कोई ना कोई चीज खाने की देते रहते थे। तो चिड़ी तो रहती थी वृक्ष के ऊपर, और कीड़ा रहता था बिल के अंदर। बच्चों, मास्टर जी कह रहे बच्चों एक दिन की बात। क्या हुआ जी? क्या हुआ? हाँ, आगे क्या हुआ? एक दिन बच्चों, हाँ, नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ तो आप समझते हैं, फ्लड आ गया, और नदी का पानी बाहर निकल आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो कीड़े के बिल में चला गया। अच्छा, तो वो अब डूबने लगा। अच्छा, ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने ये देखा कि मेरा मित्र डूब रहा है, हाय मैं कैसी मदद करूं, हाय मैं कैसी मदद करूं। तो उसने आओ देखा ना ताओ, एक पत्ता लिया तोड़, तो जहां वो डूब रहा था उसके आगे पत्ता रख दिया, तो वो पत्ते पे बैठ गया, हवाएं उसे किनारे पे ले आई और वो बच गया। परमात्मा की कसम, संसार में तो दुखों, तकलीफों, चिंताओं और गंदी वृत्तियों की बाढ़ आई हुई है। चारों ओर देख लो, कांपो लोग अहंकार, लड़ाई झगड़े फसाद और बड़ी गंद की बाढ़ है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे महापाप लगे और मैं नरक में गिरूं।
मैं सच्चाई से कह रहा हूं, चारों ओर बाड़ी बाड़े दुखों की, और उस दयालु भगवान ने हमारे लिए केवल गीता का पत्ता आगे रख दिया है कि पत्ता तर जाओ। बिल्कुल मुझे भगवान जी दिखा रहे कि बच्चे तुम तो तर जाओ। पता नहीं किस जन्म के हमारे पुण्य है, जैसे चिड़िया ने अपने कीड़े दोस्त को बचा दिया पत्ता रख करके। पत्ता तो पानी में तैरता है ना, उसके ऊपर कीड़ा बैठ गया, हवाओं ने मदद की, किनारे पर आ गया। आएगा आएगा आएगा। इसी तरह हमारा बेड़ा गर्क, संसार में कितना बुरा हाल हो रहा है। भगवान खुद गीता में भी कह रही है और नजर भी आ रहा है, तू ज्ञान नैया पे गुनाहों के सागर से कर देगी। ये तो एक पत्ता है गीता। हम डूब रहे जीवों को बचाने के लिए। कहते हैं ना, मित्र वही जो आरे वक्त काम आए, और ज्ञान वही जो नाना प्रकार के दुखों से छुड़ा ले। आओ मैं भी, आप भी इस पत्ते पे बैठ जाए। बड़ी बारे दुख ही दुख है, दुख ही दुख। इस दृष्टांत को याद रखना, मास्टर जी ने 5वीं जमात में सुनाया था, और मैं अपनी गीता क्लास को 1996 में सुना रहा हूं, जबकि मैंने सुना था 1940 में, और आपको 1996, इसका मतलब 56 साल के बाद आपको सुना रहा हूं। बिल्कुल ये बाढ़ है, बिल्कुल गीता उस हरे पत्ते का काम कर रही है। हम सब के लिए तर जाएंगे, हम जरूर तर जाएंगे। मालिक ने घोर कलयुग के अंदर हमें ये मौका दिया है, हम जरूर तर जाएंगे। इसके बिना चारा नहीं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। महाराज जी के ज्ञान के बिना गुजारा नहीं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।